वो आखिरी दिन जिसने मुझे तोड़ दिया। उसने जाते जाते बस इतना कहा था, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं उसे गलत साबित करके ही सांस लूँगा। मेरा नाम राहुल है। एक बिल्कुल साधारण लड़का, साधारण सपने और एक असाधारण मोहब्बत। उसका नाम था प्रिया। हमारी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। वो किताब ढूंढ रही थी और मैं उसे देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी, ये किताब आप ले रहे हैं? मैंने पहली बार उससे बात की। वो मुस्कुराई। अगर आप नहीं लेंगे तो मैं ले लूँगी। उस दिन जो मुस्कान देखी थी वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। धीरे धीरे हम दोस्त बने। फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम साथ चाय पीते थे, साथ काम करते थे और साथ सपने देखते थे। एक दिन प्रिया ने पूछा, राहुल तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो? मैंने हंसकर कहा, बस तुम्हारे लायक बनना चाहता हूँ। और वो हंस पड़ी। ड्रामा बंद करो और बताओ। मैं चुप हो गया। प्रिया डर रही थी। उसे बड़ा बनना था, नाम कमाना था, दुनिया देखनी थी। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। राहुल तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर विश ही नहीं है। मैं ऐसे इंसान के साथ भविष्य कैसे देखूं? उसके सवाल मेरे दिल में चुभते थे। फिर वो दिन आया, कॉलेज का आखिरी दिन। मैंने सोचा था आज उसे प्रपोज करूंगा। प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने मेरी बात काट दी। राहुल, मैं बात करनी है। मैं ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती। क्यों? मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो बोली, क्योंकि तुम मुझे वो भविष्य नहीं दे सकते जो मैं डिज़र्व करती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैंने कहा। वो हंस दी। तुम कोशिश? राहुल तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। उस दिन वो चली गई और मैं वहीं टूट कर खड़ा रह गया। लेकिन उसी दिन मैंने खुद से वादा किया, अब मैं फैसला बनकर ही दिखाऊंगा। मैं सफल बनकर ही दिखाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था वो एक दिन फिर लौटेगी और अपनी वापसी के साथ एक ऐसा सच लाएगी जो मेरी पूरी दुनिया हिला देगा। 3 साल बीत चुके थे। अब मैं वो राहुल नहीं था। मैंने छोटे काम से शुरुआत की। दिन में काम, रात में मेहनत। लोग हंसते थे, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन हर बार मुझे याद आता, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और वही लाइन मेरी ताकत बन गई। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और वो चल पड़ा। नाम, पैसा, पहचान सब मिल गया। लेकिन दिल अभी भी खाली था। एक दिन एक इवेंट में भीड़ के बीच मैंने उसे देखा। प्रिया, वो मेरे पास आई। हाय राहुल। दिल ज़ोर से धड़कने लगा। हाय, तुम बहुत बदल गए हो। उसने कहा, तुम भी। मैंने जवाब दिया। हम बैठे। तुमने शादी कर ली? मैंने पूछा। वो चुप हो गई। हाँ, की थी मतलब? मैं चौंका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इंसान अच्छा नहीं था। उसने मुझे छोड़ दिया। मैं सन्न रह गया। जिसने मुझे छोड़ा था आज वो खुद टूटी हुई थी। राहुल, उसने कहा, मैं गलत थी। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मेरा दिल फिर से डगमगाने लगा। क्या मैं उसे माफ़ कर दूं? मैंने कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो बोली, मैं इंतज़ार करूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था प्रिया एक सच छुपा रही थी। कुछ दिनों बाद मैंने प्रिया को बुलाया। प्रिया, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। वो खुश हो गई। सच? मैंने कहा, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो टूट गई। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि जिस दिन तुम गई थी उस दिन मेरा प्यार भी मर गया था। तभी उसने कहा, तुम्हें एक सच जानना चाहिए। मैंने तुम्हें छोड़ा क्योंकि मैं मजबूर थी। पापा बहुत बीमार थे। जिससे शादी की वो पैसे वाला था। मैंने सोचा पापा बच जाएंगे। मैं पूरी तरह टूट गई। मैं तुम्हें स्ट्रगल में नहीं डालना चाहती थी। उसी की हर बात मेरे दिल को चीर रही थी। कुछ महीनों बाद मुझे खबर मिली, प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका आखिरी मैसेज था कि तुम्हें जीते देख लिया, अब सुकून है। कभी कभी जो हमें छोड़ते हैं वो हमें गिरने नहीं, हमें उठाने आते हैं। उसने मुझे छोड़ा तभी मैं सफल बना। लेकिन उसे खोकर मैं